टनल वाली चुड़ैल। रात का समय था। सड़क पूरी सुनसान थी। करण अपने दोस्त मिथुन को पीछे बैठाकर सुनसान सड़क पर बाइक चला रहा था। वो और उसका दोस्त मिथुन दोनों ही नशे में थे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। अरे भाई सुनना, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। अब तू पागल है क्या? तेरा तो ब्रेकअप हो गया है ना, तो दूसरी पटा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे एक लड़की आती है तो दूसरी चली जाती है, यही जिंदगी है मेरे भाई। सही कहा तूने। अब मैं दूसरी लड़की पटा लूंगा, लेकिन तू सामने देख, आगे टनल आ रहा है, साले गिरा मत दियो। वो दोनों टनल के अंदर से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। अबे देख क्या मस्त माल है, आज की रात तो बन गई बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। जितना भी गुस्सा था मेरी गर्लफ्रेंड का, आज इसके ऊपर निकाल दूंगा। चल भाई, चल इसके पास बाइक। ओ मेरी हुस्न की परी, कहाँ चली मेरी मन चली। अरे डार्लिंग, जरा घूम तो जाओ, हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही वो लड़की घूमती है, दोनों की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है। लेकिन उस लड़की का चेहरा देखते ही करण और मिथुन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं, एक खौफनाक चुड़ैल होती है। करण भाग, भाग करण, नहीं तो ये चुड़ैल हमें अपना पति बनाकर अपने साथ ले जाएगी। अबे यार, इसे देखकर तो मेरी जितनी भी चढ़ी हुई थी सब उतर गई। कितना भयानक चेहरा है इसका। करण जोर से बाइक वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक हवा में उड़ने लगती है। अरे अरे बचाओ, कोई हमें, अब बचाओ, कोई हमें इस टनल वाली चुड़ैल से बचाओ। कोई नहीं आएगा तुम्हें यहाँ बचाने, समझे तुम? बहुत बड़ी गलती करी है तुमने यहाँ आकर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांतों से दोनों की गर्दन अलग कर देती है। अगले दिन सुबह टनल के बाहर दोनों की मुंडियां लटकी होती हैं। ये देखकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, इतनी बुरी मौत, ये सब किसने किया होगा? तभी वहां पर एक आदमी आता है और डरते हुए कहता है, वो आ गई, वो वापस आ गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी वो। तभी वहां गांव में रहने वाला सोहन आता है और उस आदमी को ऐसे डरा हुआ देखकर उससे पूछता है, अरे अंकल, आप किसकी बात कर रहे हो? कौन आ गई? अरे वही मंजुली आ गई। आप किसकी बात कर रहे हो? क्या आप मुझे सही से समझाओगे? कुछ साल पहले की बात है। मंजुली इसी गांव में रहती थी और बहुत ही सुंदर थी। वो एक लड़के से प्रेम करती थी और शादी वाले दिन मंडप से भागकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। वो सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी और जैसे ही वो टनल के अंदर गई, वहां उसे 4 लड़कों ने घेर लिया और उसके साथ वो सब किया जो मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकता। उस दिन से मंजुली की आत्मा टनल से बाहर ही नहीं निकली और जो भी टनल के अंदर से गुजरता है वो उसे मार देती है। कुछ तांत्रिकों ने मिलकर मंजुली को वहां से भगा दिया था, लेकिन वो वापस लौट आई। अब कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। उस आदमी की बात सुनकर गांव के सभी लोग डर के मारे कपकपाने लगते हैं। अरे क्या अंकल, लोगों को डराने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या आपको? बेफालतू में ही लोगों के अंदर डर डाल रहे हैं आप। सोहन उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। लेकिन टनल वाली चुड़ैल
किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। वो हर रोज रात को किसी न किसी का शिकार करती थी। एक दिन रात को सोहन उसी टनल के बाहर खड़ा होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस टनल के अंदर कोई चुड़ैल है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या पता अंदर कोई चुड़ैल हो ही ना और कोई गांव वालों को मारकर अपना खौफ जमा रहा हो। सोहन ये सब सोचकर जानबूझकर अंदर जाता है, जिसके बाद उसे पूरी टनल सुनसान दिखाई देती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन को टनल की दीवारों पर खून के कई सारे निशान लगे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहता है, लोगों ने भी बेकार का डर बना रखा है। देखो जरा इन दीवारों को, साफ पता चल रहा है कि इन दीवारों पर किसी ने लाल रंग से छींटे मार दिए हैं, जिसे गांव के लोग खून समझ रहे हैं। सोहन टनल के अंदर अकेला चलता हुआ काफी आगे आ जाता है। उसके पास कोई भी नहीं होता। तभी उसे अजीब अजीब आवाज आने लगती है। अरे देखा, मेरा शक सही था। अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई छुपकर मुझे देख रहा है। कौन है यहाँ? अगर कोई है तो सामने आओ। कहाँ गई अब टनल वाली चुड़ैल? देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। अब आओ ना, मुझे मार के दिखाओ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब सोहन की नजर उस हाथ पर पड़ती है तो वो उसे देखकर कहता है, इतना सुंदर हाथ, भला इतना किसी का हो सकता है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पीछे मुड़कर देखो, विश्वास हो जाएगा। जैसे ही सोहन पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। उसके पूरे शरीर के पसीने छूट जाते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम है मंजुली। चुड़ैल का नाम सुनते ही सोहन बुरी तरह कांपने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उसे भागने से रोक लेती है। क्यों रे? अभी तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। अब क्या हुआ? मेरे सामने आते ही भागने लगा। तुझे तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मंजुली मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे नहीं पता मैं इस टनल से निकलने वालों का क्या हाल करती हूँ, और तूने तो मुझे ललकारा है। तुझे ऐसे कैसे जाने दूंगी? चुड़ैल उसे अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से खाने ही वाली होती है। इतने में वहाँ एक आदमी कई सारे तांत्रिकों को लेकर पहुँच जाता है। वो सभी तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे होते हैं। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्यों बोल रहे हो? क्या क्या पढ़ रहे हो तुम लोग अपने मुंह में? मुझे इस मंत्र से बहुत परेशानी हो रही है। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। सभी तांत्रिक बाबा मिलकर मंत्र पढ़ते जा रहे होते हैं और वही धीरे धीरे मंजुली कमजोर होती जा रही थी। जैसे ही तांत्रिक बाबा आखिरी मंत्र पढ़ते हैं, मंजुली का शरीर जलने लगता है और वो वहीं भस्म हो जाती है। अंकल मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, बड़े कभी भी गलत नहीं कहते। उनकी बातों का विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा भलाई की ही बात करते हैं। सोहन उस आदमी की बात बहुत अच्छे से समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी तांत्रिक बाबाओं से कहता है, आज अगर आप लोग सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। चिंता मत करो, अब इस गांव से मंजुली की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। उस दिन के बाद से गांव वाले उस टनल से सुबह शाम आराम से निकलते हैं और किसी को कोई खतरा भी नहीं होता। गांव वाले उस टनल का नाम मंजुली टनल रख देते हैं।